हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। और बैंक निफ्टी में मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आज बता रहा हूँ कि कल के दिन तो जैसे हमने बोला था यहाँ खुलेगा, अगर खुलते ही डाउन साइड अप साइड किसी भी साइड ब्रेक करे तो उस साइड हम एंट्री ले सकते हैं, या बॉटम पे बाय करने का भी बोला था, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मुझे कल के दिन के लिए एक बुलिश एंट्री देखने को मिल रही है, मुझे दो कन्फर्मेशन मिल रहे हैं। एक तो मॉर्निंग स्टार रेड कैंडल, फिर डोजी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल। एक तो मुझे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। अब आ जाता है 5 मिनट के अंदर, सॉरी 5 मिनट के अंदर मुझे एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न, ये पोल फिर ये फ्लैग बन रहा है इस टाइप का, या एक ट्रायंगल भी बन रहा है। एक मार्केट छोटी रेंज नैरो रेंज में होता है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आके अगर इसके ऊपर निकल गया 41,300 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज मिलती है हमें, कोई भी 5 मिनट की कैंडल, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट बनेगा 200 पॉइंट, जो कि 41,500 का है राउंड लेवल नंबर। अगर इसके भी ऊपर निकल रहा है तो हम फिर 41,655 रुपये तक का टारगेट ले सकते हैं अपसाइड के लिए, इसके ऊपर निकलने पे। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउन साइड आ गया, ये इसके ऊपर गया ही नहीं, यहाँ से डाउन साइड आना स्टार्ट कर दिया, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जब तक कि एक 40,915 का लेवल है तब तक हम सेलिंग का नहीं सोचेंगे। इसके नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होते ही हम सेल एंट्री ले सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट बनेगा, एक सॉरी सॉरी एक सेकंड, और हाँ, हमारा पहला टारगेट बनेगा 40,800 तक का। और अगर इसके भी नीचे आ रहा है तो 40,500 तक का हमारा सेकंड टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड के लिए। अगर इसके नीचे एंट्री लेनी है 40,900 के नीचे हम एंट्री लेंगे। और अपसाइड के लिए हम एंट्री कहाँ लेंगे तो मैंने आपको बता दिया। और एक अपसाइड यहाँ पे भी एंट्री बनती है इस लेवल के आसपास, 40,915 के आसपास। अगर यहाँ पे आता है मार्केट और यहाँ से वापस से घूमना स्टार्ट करता है, जो कि इस तरह से आज किया, तो यहाँ पे एक हमें डबल बॉटम देखने को मिलेगा और इस जगह हम एंट्री लेंगे। और यहाँ से हम यहाँ तक का पहला टारगेट लेंगे, और यहाँ से अगर ब्रेक कर दिया तो हमें एक और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखनी चाहिए, जैसे यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फिंग दिखी, या रिजेक्शन कैंडल मिले, जैसे कि इस तरह की यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाई थी, इस एरिया के आसपास ट्रेड बनाई थी। यहाँ गया, यहाँ से रिजेक्शन लेके, मेरा टारगेट ये था, यहाँ से रिजेक्शन लेके जब इस कैंडल के नीचे आना स्टार्ट किया, मैंने ट्रेड यहाँ पे 1:1 के अंदर एग्जिट कर दी। ये मेरा एसएल था, और मेरा 1:5 आ गया था, 1:2 के ऊपर मेरा टारगेट था। तो अप साइड और डाउन साइड मैंने आपको दोनों बता दिया, इस कंडीशन में क्या करना है आपको। और सिंपली मैं अब आपको एक बता देता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे। अगर गैप अप खुल गया, इस एरिया के आसपास खुलेगा मार्केट, अगर सिंपली कुछ नहीं करना आपको, 5 मिनट या 15 मिनट की एक कैंडल देखनी है। अगर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खुलने के बाद एक रेड कैंडल बन गई है, और वहाँ से रेड कैंडल के नीचे, मतलब रेड कैंडल होनी चाहिए इस टाइप की, मैं आपको कुछ बता दूँ, इस टाइप की, जैसे ये कैंडल है, इस टाइप की एक कैंडल बननी चाहिए, जिससे कि एक ना डोजी टाइप की या एक रिजेक्शन टाइप की रेड कैंडल नहीं बने, जैसे ऐसी कैंडल भी नहीं होनी चाहिए। एक इंगल्फिक कैंडल रेड कैंडल बननी चाहिए, एक अच्छी रेड कैंडल यहाँ पे बने 5-15 मिनट की। उसके नीचे आता ही हम सेल करना है, सेल कर सकते हैं, और हमारा गैप फिल तक का हम टारगेट ले सकते हैं। और अगर बड़ा गैप और यहाँ पे अगर खुलने के बाद ग्रीन कैंडल बना के ऐसे ही सस्टेन कर जाए, तो 1 सेकंड आपके बाद हम एंट्री सोच सकते हैं, या फिर एक पुल बैक के बाद हम अप साइड के लिए एंट्री सोचेंगे। और डाउन साइड के लिए अगर गैप डाउन खुल जाए बड़ा, इस एरिया के आसपास, यहाँ के सपोर्ट के आसपास खुले, अगर यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है, हम बाय एंट्री सोचेंगे सपोर्ट एरिया के आसपास, और पहला टारगेट हमारा ये होगा। अगर डाउन साइड जा रहा है तो हम सिंपली वेट करेंगे, अगर प्राइस एक्शन कुछ बना रहा है तब हम सेल एंट्री देखेंगे, प्राइस एक्शन लो टूटने के बाद इस तरह से इस जगह के आसपास। और अगर यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, जब पुल बैक आने के बाद ब्रेक करेगा तब हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद यहाँ मार्केट इस तरह से ओवर करेगा, एक जोन बनाएगा, फिर उस जोन के
किसी भी साइड अगर इस साइड ब्रेक होता है तो इस साइड एंट्री लेंगे, इस साइड ब्रेक होता है तो इस साइड एंट्री लेंगे, अप एंड डाउन साइड। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी के लेवल है, आप जो मार्क कर लेना अपने लिए। निफ्टी में दो तीन जोन है जो कि कन्फ्यूजन लेवल है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे भी पास रेजिस्टेंस है। तो मैंने ये जोन बना दिया है और मैंने बोला था यहाँ इसके पास आए तो आप एक बाय एंट्री भी देख सकते हो इसके, अगर आता है तो। और यहाँ पे सेल एंट्री, इसके नीचे सेल करना है आपको। और ये अब आपका टारगेट होगा, जो कि हमें आज देखने को अच्छा हुआ टारगेट देखने को मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आ जाते हैं निफ्टी में। कल के दिन क्या होगा, अगर निफ्टी में खुलने के बाद यहाँ आके एक वापस से ग्रीन कैंडल बना देता है, 5 मिनट की या 15 मिनट की कोई भी, या ऐसा कुछ पैटर्न बना देता है, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम है, सपोर्ट एरिया है, इसके आसपास हम बाइंग करेंगे और हमारा पहला टारगेट बनेगा ये जोन तक का। ये जोन का टारगेट लेने के बाद हम वेट करेंगे। अगर यहाँ पे अगर इसका भी ब्रेकआउट हो गया, इसके ऊपर भी कोई हमें एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग मिल गई, तो यहाँ से मार के एक ट्रेंडिंग हो सकता है और यहाँ तक का टारगेट ले सकता है। यहाँ से यहाँ तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कल के दिन यहाँ आने के बाद एक सपोर्ट लेता है तो यहाँ सपोर्ट लेके एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है, जिससे कि मार्केट यहाँ पे के बुल्स आर हैवी यहाँ पे हमें दिखने को मिलेगी हाई वॉल्यूम के साथ, तो हम यहाँ पे एक अपसाइड एंट्री सोच सकते हैं और मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है हमें। पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये तो एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया तो हमें थर्ड टारगेट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी 2 टारगेट लेने के बाद एग्जिट कर सकते हैं। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउन साइड आ रहा है प्राइस एक्शन बनाते हुए, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक ज़्यादा दे दिया, तो इस वजह से मैं बाइंग का ज़्यादा सोच रहा हूँ। अगर ये यहाँ से आने के बाद यहाँ क्लोज होता तो मैं यहाँ पे फिर सेल करने का सोचता ज़्यादा। फिर भी अगर इसके नीचे निकल रहा है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। इस एरिया के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज मिलती है हमें 5 मिनट की भी, तो हम एंट्री लेंगे और पहला टारगेट ये लेवल का होगा, जो कि यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट ले चुका है। यहाँ आने के बाद अगर इसके लेवल के नीचे 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज मिलती है, हम सीधा टारगेट 17,500 का और इसके बाद टारगेट लेंगे 17,430 का। ये 3 टारगेट है कल के लिए अगर डाउन साइड आता है तो। और अगर बड़ा गैप अप और गैप डाउन में क्या करें, सिंपली अगर यहाँ कहीं खुल जाए गैप अप, इस एरिया के आसपास बड़ा गैप अप खुल जाए, तो यहाँ से ये इस तरह से हमें दिखेगा। तो अगर यहाँ खुलने के बाद अगर डायरेक्ट ऐसे निकल रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आने के बाद अगर ये डे लो ब्रेक होता है इस तरह से, तो हम सेल एंट्री देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे खुलने के बाद कोई रेड कैंडल, अगर बड़ा गैप खुल जाए, इस जगह पे कहीं खुल गया मार्केट और यहाँ खुलने के बाद हमें रेजिस्टेंस एरिया के आसपास कोई सेल एंट्री देखने को मिलती है, जैसे इस एरिया के आसपास जाने के बाद एक इस तरह से एंट्री मिलेगी, तो भी हम डे लो के अगर इसके नीचे आके ये इस तरह से क्लोज हो गया, तो हम यहाँ पे गैप फिल के लिए छोटी एंट्री ले सकते हैं। ज़्यादा इसमें दिखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ खुलेगा तो ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, इस तरह से साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर बड़ा गैप अप खुले तो बैंक निफ्टी पे हम एंट्री दे सोच सकते हैं बजाय निफ्टी के। और अगर बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो आप निफ्टी में एंट्री आपको अच्छी मिल सकती है। किस वजह से? क्योंकि निफ्टी में ये बेस एरिया की वजह से, ये बेस एरिया एक सपोर्ट एरिया है। तो अगर ये मार्केट इस एरिया के आसपास खुले सिंपली और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, आप सीधा आँख बंद करके एक एंट्री ले लेना बुलिश, इस कैंडल के नीचे ऐसे डाल के। अगर बड़ी कैंडल हो तो अवॉइड करना, एक नॉर्मल कैंडल मिले यहाँ पे इंगल्फिंग, तो यहाँ पे एंट्री लेना, पहले सीधा टारगेट गैप फिल तक का लेना। फिर यहाँ पे एक पुल बैक आने के बाद अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर ये यहाँ इस हाइट तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे।